नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बंटवारा के क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे जो इस तरह के प्लॉट में से कुछ रकबा, यानी मान लीजिए ये जो प्लॉट है इसमें से हमको 2500 वर्ग फीट जमीन निकालना है। ठीक है, यानी 2500 वर्ग फीट जमीन अलग करना है। आज के वीडियो में यही दोस्तों जानेंगे जो किसी भी प्लॉट में से, मान लीजिए एक प्लॉट है, इसमें से हमको 2500 वर्ग फीट रकबा कैसे अलग करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम लोग, जो किसी भी तरह का रकबा हेरफेर करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले प्लॉट का रकबा उठाया जाता है। तो चलिए इस प्लॉट का हम रकबा उठा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर कितना है, 100 फीट, क्योंकि ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। अब दक्षिण लिखना है इसके सामने। तो दक्षिण कितना है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, तो दक्षिण हो गया 120 फीट। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 220 फीट। और 220 फीट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 110 फीट। इसको हम लोग अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 110। ठीक है, इसी तरह से आप पूरब पश्चिम को एक जगह पहले लिख लेंगे। तो पूरब कितना है, 50 फीट, और ये पश्चिम भी है 50 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100 फीट। इसको आधा कीजिए तो हो जाएगा 50 फीट। इसको अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 50। अब क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है। तो 110 गुने 50 बराबर कितना हो गया, 5500। 5500 वर्ग फीट। चूंकि ये दूरी फीट में है तो इसके लिए हम लोग वर्ग फीट लिए। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल बात है, थोड़ा वीडियो को गौर से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। जैसे ही वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो कोई इसका आपका जो जरूरी पार्ट होगा इस वीडियो का वो आप भूल जाएंगे, मिस कर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, जब इस प्लॉट का रकबा निकाले तो रकबा कैसे निकाले, क्षेत्रफल कैसे निकाले। तो हम लोग जानते हैं जो प्लॉट का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उत्तर होता है, नीचे वाला भाग होता है वो दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। अब रकबा निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो आमने सामने वाले जो मेर होता है आमने सामने वाले जो मेर होता है उसको हम लोग पहले जोड़ते हैं और फिर उसको आधा करते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हम लिख लिए, जो उत्तर दक्षिण, ऊपर वाला उत्तर नीचे वाला दक्षिण, तो एक तरफ लिख के जोड़ के आधा कर लिए, फिर पूरब और पश्चिम दोनों को जोड़े, फिर जोड़ के आधा कर लिए, और उसके बाद जो आधा करके हुआ उसको हम लोग गुना कर दिए, तो ये 5500 वर्ग फीट हुआ। अब 5500 वर्ग फीट का ये प्लॉट है, इसमें से हमको पूरे उत्तर की तरफ से 2500 वर्ग फीट जमीन निकालना है। अगर आप लोग वर्ग फीट में समझिए तो 2500 वर्ग फीट, और कट्ठा दूर में समझिए तो 2500 में 19 से, अब 2500 में 195 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2500 भागा 95 बराबर मान लीजिए 26 दूर, 26 दूर, 1 कट्ठा 6 दूर 4 कन्मा। ठीक है, यानी 26 दूर। जो लोग आप लोग वर्ग फीट में जानते हैं तो वर्ग फीट में ही समझिए। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो इस प्लॉट में हमको उत्तर के तरफ से 2500 वर्ग फीट जमीन छांटना है। ठीक है, तो देखिए तरीका एक और है, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लॉट का पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है, एक काल्पनिक लाइन बना दिए क्योंकि हमको उत्तर की तरफ से छांटना है। ठीक है, अब देखिए बीचों बीच हम पार्टीशन लाइन किए हैं, तो ऊपर है 100, नीचे है 120, तो दोनों का कितना अंतर हो जाएगा, ये तो जानते हैं आप लोग। जो 120 में से 100 घटा लीजिए तो 20 बचा। अब प्लॉट को हमको दो पार्ट में अभी किए हैं तो इसका 10 बचा। तो जैसे जैसे देखिए प्लॉट नीचे दक्षिण की तरफ आ रहा है वैसे वैसे प्लॉट बढ़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110 फीट। ठीक है, अब देखिए चूंकि प्लॉट का हम बीचों बीच लिए हैं तो ये हो जाएगा 50 का आधा 25 फीट, ये भी हो जाएगा
25 फीट, ये भी हो जाएगा 25 फीट और ये भी है 25 फीट। ये 25-25 ही क्यों हुआ? क्योंकि हम प्लॉट का बीचों बीच डिवाइड किए, काल्पनिक लाइन बनाए हैं। चलिए हमको निकालना है किधर से? उत्तर की तरफ से, यानी ऊपर वाले की तरफ से निकालना है 2500 वर्ग फीट। तो फर्स्ट पार्ट का हम अब देख लेते हैं उसमें हमारा कितना जमीन हुआ। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का उत्तर कितना हो गया? 100 फीट। दक्षिण कितना हो गया? 110 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 210 फीट और 210 को आधा कीजिए तो हो जाएगा 105 फीट। ठीक है, अंक में लीजिएगा तो 105। देखिए एक तरीका यहाँ पे भी है, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। जो औसत हमारा कितना है? 110, 100 उत्तर और 110 नीचे, तो इसका औसत हमारा निकला 105। अब हमको चाहिए कितना, इसमें से निकालना कितना वर्ग फीट है? 2500। तो 2500 में क्या करेंगे? जो उत्तर और दक्षिण का औसत आया है इससे हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए भाग देंगे कितना होता है? तो 2500 भागा 105, 2500 भागा 105 बराबर कितना हुआ? 23.80। ठीक है, 23.80, यानी 80 का मतलब हुआ जो 9 इंची से थोड़ा ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसको 23 फीट 10 इंची ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं और 23 फीट 10 इंची करके हम लोग दोनों में ले लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इतना तक वो समझ गया। देखिए थोड़ा यहाँ पे 2-4 इंची का फर्क होगा, लेकिन हम लोग अभी ऑन बोर्ड है तो उतना पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग जब प्लॉट को एग्जैक्ट कीजिएगा, जब प्लॉट पे नापी कीजिएगा, तो यहाँ से 23 फीट ले लीजिए, यहाँ से 23 फीट ले लीजिए, फिर उसके सामने जो दोनों का जो चिन्ह होगा उसके सामने नापी कर लीजिएगा, जो बराबर होगा वही इसको इसमें लिखिएगा। तो चलिए इसका हम अभी 110 पे ही निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं जो 23 फीट हुआ हमको 25 से 2 फीट में कितना, 1/2 इंची 2 इंची का कमी होगा। तो अब देखिए इसका पहला प्लॉट का उत्तर दक्षिण तो हमारा औसत निकल गया है। अब पूरब पश्चिम का हम देख लेते हैं, जो कितना लिया हम। पूरब ले लिए 23 फीट 10 इंची और पश्चिम भी ले लिए 23 फीट 10 इंची। ठीक है, अब 10 इंची और 10 इंची को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 20 इंची और 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो 1 फीट हमारा हासिल हो जाएगा और 4 इंची बच गया। तो 1 फीट हासिल है, 3 3 6 1 7 और 2 2 4, 47 फीट 4 इंची हो गया। 47 फीट को हम आधा करेंगे तो 23 दूना 46, बचा 1 फीट, 12 और 4 16, 16 इंच को आधा करेंगे तो हो जाएगा 23 फीट 8 इंची। अब 8 इंची को दोस्तों हम लोग अंक में लाने के लिए क्या करते हैं, जो 0.0833 से गुना कर देते हैं। तो 8 गुने 0.0833 बराबर ये हो गया 66, 23.66। अब दोनों को गुना कर लीजिए, तो 105 गुने 23.66, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 2484, 2484 वर्ग फीट। देखिए हमको 2500 चाहिए था, 2484 है। अब देखिए इसमें क्या, अगर इसको हमको एग्जैक्ट 2500 निकालना है, एग्जैक्ट पूरा 2500 निकालना है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? देखिए अब इसको हम, इसमें हमको कम कितना रह गया? तो 2500 चाहिए और 2484 हुआ तो कम रहा 16 वर्ग फीट। अब 16 वर्ग फीट अभी इसमें कम है, तो 16 वर्ग फीट कम है, सबसे पहले वो हम लिखेंगे। और कम इसमें से जाएगा किधर से? जिस मेड़ से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक न निकलेगा ये 16 वर्ग फीट। तो इसमें हम लोग 110 से भाग दे देंगे, क्योंकि इस मेड़ का दूरी है 110 फीट। तो 16 भागा 110 कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 0.14। अगर इसको एक मेर पे लेंगे तो इतना होगा। 14 को आप लोग अंक में है तो इंच में बदल लीजिए, तो 0.14 भागा 0.0833 बराबर कितना हो गया? 1.25 इंच। तो मान लीजिए हम किसी एक को यहाँ पे, इसको हम लोग 24 ले लेते हैं। ठीक है, 24 फीट ले लेते हैं। अब इसको हम हिसाब फिर 24 पे टाइट कर लेते हैं। तो 23 को हटा दिए, पूरा अपने पश्चिम हुआ है ना 24, तो ये हो गया 23 फीट 10 इंची और इसको हम लोग मान लेते हैं 24।
ठीक है। अब जोड़ लीजिए 10 इंची का 10 इंची, 4 3 7, 2 2 4, 47 फीट 10 इंची। 47 को आधा कीजिएगा तो 23 बचा, 1 फीट बच गया। तो 1 फीट में होता है 12 इंच, तो 12 10 22, और 22 का आधा कीजिएगा तो 11 इंच। अब बचा 23, और 11 को हम लोग अंक में ले आते हैं, तो 11 गुने 0.0833 बराबर कितना हुआ 91, 23.91। अब दोनों को गुना कर लेते हैं, 105 गुने 23.91, तो गुना करके देखिए कितना होता है 105 गुने 23.91 बराबर 2510। दोस्तों यही होता है, एग्जैक्ट रकबा करने के लिए 5-10 वर्ग फीट का अंतर होता है, तो उसको हम लोग अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो दूरी है थोड़ा अलग बहुत दशमलव में आता है। जैसे 0.14 हुआ, तो 0.14 को जो हम तोड़े थे, तो देख लीजिए 0.14 में अब इसमें हमको भाग देना था 0.0833 से। देखिए भाग देगा कितना बनता है, 0.14 भागा 0.0833 बराबर 1.68, सॉरी 0.14 भागा 0.0833 बराबर 1.68 इतना इंच हुआ था। ठीक है, और हम लोग बढ़ाए कितना, सीधा सीधी 2 इंच बढ़ा दिए। तो दोस्तों बंटवारा में कभी भी ध्यान रखिए, जो 10, 5 वर्ग फीट, 15 वर्ग फीट का अंतर होता है उसको कोई अंतर नहीं माना जाता है, क्योंकि वो जब दूरी निकालते हैं तो इंच में आ जाता है। और एक चीज और खास करके ध्यान दीजिए, जो हम ऑन बोर्ड बता रहे हैं, हम आपको फील्ड पे नहीं बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हम दूरी लिए 110, तो ये बीचों बीच है। अब यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 23-10 हो गया, तो यहाँ पे ना थोड़ा 2-4 इंची का फर्क, ये दूरी जब लीजिएगा तो हो जाएगा। इसके लिए आप लोग जब फील्ड पे नापी कीजिए, तो जितना दूरी आपको निकल रहा है हट के, वहां का दूरी उतना दूरी पे हट के, जैसे मान लीजिए 24 है तो इसमें पे 24 हट जाइए, ये 23-10 है तो इसको 23-10 हटा के और सीधा यहाँ से यहाँ तक नापी करके जितना होता है उतना ही लिखिए, और उसके बाद उसको हिसाब कीजिए। अगर रकबा पूरा है तो ठीक है, नहीं कम ज्यादा है तो जिस विधि से हम आपको बताए हैं उस विधि से पूरा कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे। कल के वीडियो में से सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट में से अलग अलग रकबा, मान लीजिए कोई प्लॉट 5 कट्ठा का है, उसमें से 1 कट्ठा जमीन, फिर 10 धुर जमीन, या इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए किसी रैयत के पास 5 कट्ठा जमीन है, वो 2 बार बेचा, तो एक पार्टी को 1 कट्ठा दिया और एक पार्टी को 10 धुर दिया। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम कल जानेंगे। कल के वीडियो में मिलते हैं, तो कल के वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।